हेलो दोस्तों। हम लोग देखेंगे भारत के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है। पहले बात करेंगे तो सबसे बड़े अवार्ड कौन से होते हैं। तो सबसे बड़े अवार्ड होते हैं हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसको बोलते हैं भारत रत्न। कौन सा अवार्ड है? भारत रत्न। इसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड की अगर बात की जाएगी तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड होता है इस श्रेणी में। पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण। इसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि विभूषण में कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। तो ये सबसे बड़ा है, यानी कि विभूषण में सबसे बड़ा जो वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए ये विभूषण इन पद्म की श्रेणी में सबसे बड़ा है। अगर पद्म भूषण की बात की जाएगी तो इसमें 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, यानी कि उससे छोटा है ये। इसके बाद पद्म श्री की बात की जाएगी तो सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसमें 1 वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि सबसे छोटा है। याद करने की आसानी के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। और भारत रत्न जो है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। भारत रत्न के बारे में अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो एक ही बात जानेंगे कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है अगर सिविलियन की दृष्टि देखेंगे, सिविलियन के लिए। ठीक है। सिविल के क्षेत्र में जो नागरिक बोलते हैं जिनको, नागरिक सेवा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर बात की जाए कि इसकी स्टार्टिंग कब होती है, तो सारे ही अवार्ड की स्टार्टिंग 1954 से होती है। हालांकि अगर भारत रत्न की बात की जाएगी तो 26 जो है तुम्हारा 26 जनवरी को ये दिए जाते हैं। एक वर्ष में 3 लोगों से अधिक को नहीं दिए सकते हैं। और सबसे पहले जब 1954 में दिए गए थे तो सबसे पहला नाम था इसमें राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है। और ये महात्मा गांधी के जो लड़के थे, उनकी इनकी लड़की और महात्मा गांधी का बेटा जो देवदास जिसका नाम था, शादी हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा एक व्यक्ति और है, हमारे जो पहले साइंटिस्ट कह सकते हैं, सीवी रमन जी। ठीक है। ये 3 लोगों को जो है भारत रत्न 1954 का पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। अभी हाल ही में 2019 में दिए गए थे, इसके बाद से अवार्ड नहीं दिए गए हैं। ठीक है। प्रणब मुखर्जी थे इसमें, प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे। ठीक है। और भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, जिनके नाम से असम में ढोला सादिया पुल का नाम चेंज कर दिया गया था। भूपेन हजारिका कहाँ के? तो असम के हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रणब दा हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, इसके पहले ध्यान रखेंगे। ठीक है। कोविंद जी के पहले राष्ट्रपति थे। अगर बात की जाएगी इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में, तो इसमें पीपल के पत्ता होता है, एक पीपल का पत्ता बना होता है, और उसमें एक तरफ लिखा होता है भारत रत्न और दूसरी साइड लिखा होता है सत्यमेव जयते। एक साइड क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है, और दूसरी साइड क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसके अलावा भारत रत्न जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसका 7वां वरीयता क्रम माना जाता है ऐसा। ठीक है। जैसे पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं सबसे ऊपर किसको वरीयता क्रम दिया गया है? तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का। सेकंड नंबर हमारा आता है वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हमारा आता है पीएम का। थर्ड नंबर पे कौन आता है? तो पीएम आते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारे इन्हीं के जो आते हैं राज्यपाल आते हैं। ठीक है, राज्यपाल आते हैं। और फिफ्थ नंबर की अगर बात करेंगे तो आते हैं पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। इसके अलावा जो पूर्व कह सकते हैं 22 पीएम बने होंगे, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। तो इन दोनों को रखा जाएगा पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में 22 पीएम। ठीक है, यहाँ पे रखे गए जो ओल्ड रहे हैं, मतलब पुराने। ठीक है। 6 नंबर पे इसमें रखा गया है सीजेआई और लोकसभा के स्पीकर को, सीजेआई और लोकसभा के स्पीकर को इसमें रखा गया है। अगर 7वें नंबर की बात की जाएंगे तो इसमें सीएम भी आता है, हालांकि सीएम भी आता है इसमें। राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी रखे गए हैं इसमें। ठीक है, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी रखे गए हैं। और प्लस में इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो तुम्हारे थर्ड नंबर के पीएम ही हो जाएंगे।
ठीक है। और जो नीति आयोग उपाध्यक्ष होते हैं, अब आप लोग कमेंट करके बताना कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसके अलावा इसमें ही आते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 7 नंबर में ही, एक अलग से जुड़ा गया है 7 का ए, ठीक है, 7 का ए जोड़ा गया है। तो इसी में रखा गया है कि जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त कर लेगा उसको भारत में 7वां वरीयता क्रम दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने क्या देखा, पद्म विभूषण देख ली, इसकी ऐसी आकृति होती है, ठीक है। और पद्म भूषण इनके सबके ऊपर होता है हमारा जो भारत रत्न होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पद्मश्री, ठीक है। अगर बात की जाएगी तो कुल मिला के 106 अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण की अगर बात करेंगे विभूषण की बात करेंगे तो विभूषण दिया गया है मात्र 6 लोगों को, और भूषण की बात करेंगे तो 9 लोगों को, और अगर श्री की बात करेंगे, पद्म श्री की बात करेंगे तो 91 लोगों को, ठीक है, 91 लोगों को। अब देख लेते हैं हम लोग बाल कृष्ण दोषी जो कि आर्किटेक्ट हैं, बाल कृष्ण दोषी जो कि आर्किटेक्ट हैं हमारे यहाँ के। अगर इनके बारे में बात की जाएगी, बाल कृष्ण दोषी ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है। और ये कला के क्षेत्र में कहाँ से समझते हैं, तो महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और ये अल्लाह रखा जी के बेटे भी हैं, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा हम लोग देख लेंगे जो एम.एस. कृष्णा है, ठीक है, एम.एस. कृष्णा, इन्हें लोक कार्य दिया गया है। ये कर्नाटका के सीएम भी रहे हैं, और इसके अलावा ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं, और इसके अलावा ये मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। दिलीप महालनोबिस चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं। इनके काम किस क्षेत्र से संबंधित हैं और संबंधित राज्य, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। इनके एटलीस्ट पद्म विभूषण तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, गुजरात से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, अल्लाह रखा जी के बेटे हैं, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। एम.एस. कृष्णा लोक कार्य से संबंधित हैं, जो कि कर्नाटका के हैं। दिलीप महालनोबिस जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। श्रीनिवास बर्दवान जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, जो कि यूएसए में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये गणितज्ञ हैं, ठीक है, ये गणितज्ञ हैं, कहाँ पे, यूएसए में। मुलायम सिंह यादव आप लोग परिचित हैं इनसे, ठीक है, नेताजी थे, ठीक है। और यूपी अगर बात की जाएगी सीएम, यूपी के सीएम भी रहे हैं, और प्लस रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, ठीक है। इतना सब कुछ हम लोग याद रखेंगे। और यही अगर बात की जाएगी समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में हम लोग देख लिया है, ठीक है। और पद्मश्री इन्हें मिल चुका है ऑलरेडी, और प्रिज्जर पुरस्कार 2017 का दिया गया था आर्किटेक्ट क्षेत्र में, ठीक है, पहले भारतीय बने थे ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण दोषी। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, और ये अल्लाह रखा के बेटे हैं, और 1981 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। एस.एम. कृष्णा जो कि कर्नाटका के सीएम भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। दिलीप महालनोबिस की बात की जाएगी तो ये डायरिया से संबंधित हैं, और ये बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास बर्दवान ये गणितज्ञ हैं अमेरिका के। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बता चुके हैं। हाँ, कुछ पद्म भूषण के देख लेंगे तो एस.एल. भैरप्पा साहित्य शिक्षा के लिए, ठीक है। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के लिए, दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली के, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य और व्यापार, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। दीपक धर, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है, दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये महाराष्ट्र में है, इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुमन कल्याणपुर का, ठीक है, कला से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बाड़ी जयराम कला से संबंधित है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। हाँ, स्वामी चिन्ना जियर अन्य आध्यात्मिक तेलंगाना से संबंधित है। कमलेश डी पटेल अन्य आध्यात्मिक संबंधित हैं, तेलंगाना से हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस की अध्यक्ष भी रही हैं और हमारे नारायण मूर्ति की बीवी हैं, ठीक है। समाज सेवा इनका मेनली समाज सेवा का काम है, हालांकि इनकी बुक्स बहुत फेमस हैं। अभी अगर बात की जाएगी इनके बारे में कि कौन कौन सी बुक्स इनकी फेमस रही हैं, तो इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। कुछ इनकी बुक्स बहुत फेमस रही हैं जो
एग्जाम में आती ही रही हैं अक्सर कर, ठीक है। तो जैसे डॉलर बहू, ये बुक जो है, जो बुक थी, इनकी बुक का नाम कहाँ लिखती हूँ, एक मिनट रुकना जरा। हम्म हम्म। इनकी बहू का नाम इनकी जो एक बुक है डॉलर बहू, ठीक है। ये पता है अभी अभी सीजीएल में भी पूछी गई है, और जो पीछे वाला हुआ था, और अभी जो तुम्हारा एग्जाम हुआ था सीएसएल का, इसमें पूछी गई थी, सीडीएस के एग्जाम में भी आई थी, ठीक है। 3000 स्टिचेस इसको बोलते हैं, 3000 स्टिचेस हुई इनकी बुक है, ठीक है। 3000 स्टिचेस, ठीक है। हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड स्टोरीज, ठीक है, ये भी इन्हीं की बुक है। इसके अलावा माहेश्वता इन्हीं की बुक है, ठीक है। ये सब बुकें इन्हीं की है, माहेश्वता भी इन्हीं की बुक है, ठीक है, माहेश्वता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एस एल भारप्पा, ये कन्नड़ भाषा से प्रख्यात साहित्यकार हैं, ठीक है। 1975 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, 2016 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। कपिल कपूर प्रख्यात भाषाविद हैं। कुमार मंगलम आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और वाणी जयराम का नाम याद रखेंगे, ये गायिका हैं, ठीक है, साउथ की, ठीक है। सुमन कल्याणपुर बेस दिल्ली, हिंदी के अलावा अन्य भाषा से संबंधित पार्श्व गायक हैं। सुधा मूर्ति के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ध्यान रखेंगे, हाँ, जो पद्म श्री के अवार्ड मिले हैं, इनमें से कुछ नाम आपको याद रखने हैं, बाकी सब नाम याद नहीं रखने हैं। जैसे एक नाम याद रखना है आपको किसका, जो बिहार से हैं, जो बिहार के हैं, नाम क्या है, सुशील, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। कुछ नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर सुकमाचार्य, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही नाम याद कर लेंगे, और कुछ नाम याद कर लेंगे, राधा चरण गुप्ता का नाम याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दिलशाद हुसैन का नाम याद कर सकते हैं, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला का नाम याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग वाले। इसके अलावा हरीश खंबाटा का नाम याद कर लो, ठीक है। महिपत कवि का रतन चंद्र कर, ठीक है। और कुछ छूट देख लेना, सबके नाम याद रखने जरूरी नहीं है, बस नाम याद रखना कितने लोग मिला है, तो 91 लोग मिला है, ठीक है, 91 लोगों को दिया गया, ध्यान रखेंगे। नाम एक बार पढ़ लेंगे अगर तो वहाँ टिक हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है। तो मगुनी चरण कुंवर, आनंद कुमार, इन्हीं का नाम बताते हैं, आनंद कुमार, सुशील कुमार नहीं, आनंद कुमार नाम है इनका, ठीक है, जो कि सुपर 100 के नाम से इन्होंने कोचिंग चलाई थी, ठीक है। अरविंद कुमार, डोमर सिंह कुंवर, राइजिंग वोर और कुर्कलंग, इनका नाम है। हीराबाई लोबी, मूलचंद लोढ़ा, रानी मचैया, अजय कुमार मंडावी, प्रभाकर भानुदास मांडे, गजानन जगन्नाथ माने, अंतर्यामी मिश्रा और नादोजा पिंडी पालनहल्ली मुंकटेप्पा, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, उमा शंकर पांडे, रमेश परमार और शांति परमार की जोड़ी को दिया गया है। डॉक्टर नलिनी पार्थ सारथी, हनुमंत राव पलसेट्टी, पशु पुलेटी, रमेश पतंगे, कृष्णा पटेल, के कल्याण सुंदरम पिल्लई, बी अप्पू कुट्टन पोलवल, ठीक है, कपिल देव प्रसाद। नाम एक बार देख लेना कि इंपोर्टेंट तो याद नहीं है, सारी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। थैंक यू दोस्तों।